रेल नगरी जमालपुर में वैश्य समुदाय के मतदाताओं को लामबंद करने पहुंचे भाजपा से राज्यसभा सांसद धर्मशिला गुप्ता और विधान पार्षद लालमोहन गुप्ता के समक्ष चेंबर ऑफ कॉमर्स जमालपुर शाखा के उपाध्यक्ष संजीव कुमार उर्फ बबलू जी ने रेल इंजन कारखाना को निर्माण कारखाना का दर्जा दिए जाने की मांग उठाई। वैश्य समुदाय की बैठक के दौरान लोजपा मुंगेर जिला अध्यक्ष प्रमोद पासवान ने रेल इंजन कारखाना के विकास, मुंगेर में बंद पड़े बंदूक फैक्ट्री के जीर्ण उद्धार के अलावा जमालपुर औद्योगिक क्षेत्र बियादा के खाली पड़े भूभाग पर आईटीसी की मदद से फूड प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित किए जाने की मांग उठाई। वहीं भाजपा के वरिष्ठ नेता विनय कुमार चौरसिया ने भी राज्यसभा सांसद धर्मशिला गुप्ता और विधान पार्षद लालमोहन गुप्ता के समक्ष रेल कारखाना का मुद्दा उठाते हुए जमालपुर की अर्थव्यवस्था के लिए रेल कारखाना को जमालपुर शहर की लाइफलाइन करार दिया। वाइस प्रेसिडेंट चैम्बर ऑफ कॉमर्स शाखा जमालपुर और विश्व हिंदू परिषद के नगर अध्यक्ष होते हुए धर्मशिला जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और यहाँ बैठे सारे बड़े बुजुर्ग का भी अभिनंदन करता हूँ। जहाँ तक यहाँ के शहर के बारे में अब मैं आप लोगों को धर्मशिला जी को इस बात की जानकारी देना चाहूँगा। फ्रॉम द चैम्बर ऑफ कॉमर्स प्लस सारे हिंदूगण जितने भी लोग हैं, इसमें 90% लोग तो ऑलरेडी चाहते हैं कि मोदी सरकार ही दोबारा आए और हम लोग वोट के पक्ष में हम लोगों को सब लोगों को कोशिश भी कर रहे हैं कि वोट सिर्फ अपने ही समाज को जाए, अपने ही को जाए। बट एक रिक्वेस्ट है धर्मशिला जी से भी और सारे लोगों से कि पिछले 10 साल से ललन बाबू इस क्षेत्र के एमपी बन रहे हैं, लेकिन उनका ध्यान कभी भी हमारे जमालपुर के एकमात्र जो एशिया का पहला रेलवे वर्कशॉप है उस पर ध्यान नहीं जा रहा है। तो मेरी सारे लोगों से यही अपेक्षा है कि कृपया उनका ध्यान उस कारखाने की तरफ बढ़ाए ताकि आने वाले समय में हमारे बच्चों को एक अच्छा भविष्य मिल सके। हम लोग तो सदैव मोदी जी का ही चाहेंगे सरकार यहाँ आए, ललन बाबू का ही सरकार आए, लेकिन अगर थोड़ा सा कारखाने के ऊपर बढ़ जाए और कारखाने में लेबर लोग बढ़ जाए तो हमारे बच्चों का भी शहर में भविष्य अच्छा हो जाएगा। तो लोगों की सिर्फ यही और यही अपेक्षा है कि कारखाना एकमात्र साधन है जमालपुर का और बनिया वर्ग उसी के ऊपर डिपेंडेंट है, जिसके लिए हमने खुद भी आज से 3 साल पहले ललन बाबू को जमालपुर विकास मंच और जमालपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से अपने से खुद मेमोरेंडम दिया था, लेकिन इसके लिए कुछ कार्रवाई नहीं हो पाई। इसलिए मेरी बहुत रिक्वेस्ट है कि इस पर थोड़ा सा ध्यान आकृष्ट किया। जहाँ तक बात रहा, देश में अभी 2 धारा है, एक विकास की धारा जिसमें कि हमारे पांचों गठबंधन के आदरणीय मोदी जी, आदरणीय नीतीश जी, आदरणीय चिराग जी, आदरणीय मांझी जी, आदरणीय कुशवाहा जी की एक तरफ पार्टी है, दूसरी तरफ वैसा गठबंधन है जिसका कि बेमेल दुल्हा कहा जाए, जिसका अभी तक किसी भी कोई थार पता नहीं है और बस केवल सड़कों पर दिग्भ्रमित और भ्रमजाल फैलाने का काम कर रहे हैं। अगर दोनों की तुलना की जाए तो दोनों की तुलनात्मक में यही नज़र आता है जो कि आप लोग को बता देना है कि आज एक तरफ जहां प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पूरे देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी कीर्तिमान स्थापित करके अपने देश का नाम गौरव करने का काम किया है, आज एक तरफ महिलाओं को उज्ज्वला योजना, शौचालय और आपका ये आयुष्मान कार्ड योजना, ऐसे सब योजना देने का काम कर हमारे महिलाओं का हाथ को सबल बनाने का काम किए हैं। वहीं दूसरे तरफ चंद्रमा पर अपने कुशल वैज्ञानिकों के नेतृत्व में चंद्रमा पर चंद्रयान छोड़कर पूरे दुनिया में एक परचम लहराने का काम किए हैं। ये हमारे मोदी जी का श्रेय का एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित है। दूसरी तरफ बिहार के जो हमारे नीतीश कुमार जी हैं, इनकी विकास गाथा है। वही महागठबंधन की सरकार में जिस समय लोग बिजली के लिए तरसते थे, लेकिन आज नीतीश जी के राज्य में देख लीजिए कि अभी आपको 24 घंटे में 20 घंटे 22 घंटे बिजलियाँ रहती है। सड़कों का हाल अब 4 घंटे में आप पटना तक आराम से पहुंच सकते हैं। ये नीतीश गाथा है। ललन जी का भी यहाँ पर कार्यकाल बहुत अत्यंत सराहनीय ही विकास के प्रति ही रहा है, क्योंकि जो अप्रेंटिस की जो बहाली हुई उस अप्रेंटिस छात्रों को परमानेंट कराने में, अभी उसको सम्मिलित समायोजित कराने में कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से संसद भवन में इनका भी एक बहुत बड़ा दूसरी बात, ललन जी का जो कार्यकाल रहा है उसमें ये विश्वविद्यालय का या चाहे मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास हो या चाहे वानिकी कॉलेज हो, इसको भुलाया नहीं जा सकता है। ये भी ललन जी का एक विकास की गाथा है जो कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष से दिलाने का काम किए हैं। आगे अगर इनको मौका मिलता है तो ये जरूर जमालपुर सहित मुंगेर का विकास करेंगे। जहाँ तक
एक छोटा सा है कि चूँकि व्यवसायी से है, हमारा जमालपुर जो है, जैसा कि बबलू जी बताए, बहुत अच्छी बात बताए, जमालपुर में एक लाइफ लाइन है, एशिया का पहला कारखाना ये। मैं चाहूँगा कि हमारे सम्मानित मुख्य अतिथि महोदय आए हैं, इनके कानों तक जाए कि यहाँ पे वर्कलोड बढ़ जाएगा। अगर वर्कलोड बढ़ता है, यहाँ पे केवल वर्कलोड बढ़ाने के लिए, पहले यहाँ पर 22,000 मजदूर काम करते थे, उस समय मैनुअल काम होता था, लेकिन अब चूँकि टेक्नोलॉजी का ज़माना है, इसलिए यहाँ पे भी बहुत सारी फैक्ट्रियाँ बंद हो चुकी है, बहुत सारी शॉप। अगर उनको खुलवा करके और यहाँ पर वर्कलोड दिया जाए तो वर्कलोड से सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेगा, सोर्स ऑफ इनकम बढ़ने से बाजारवाद बढ़ेगा, बाजारवाद बढ़ने से व्यवसाय बढ़ेगा और सारे व्यवसायी के चेहरे पर मुस्कुराहट और खुशी के साथ खुशहाली रहेगी। ये पहला प्रस्ताव है। दूसरा प्रस्ताव, बियाडा का जो क्षेत्र है वो बहुत बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है। बिहार में हर कोने पर बियाडा का यूज हो रहा है। लोग छोटे छोटे कल कारखाने लगा दिए गए हैं। आईटीसी के द्वारा एक निकाला गया है, आईटीसी के द्वारा फूड प्रोसेसिंग यूनिट। यदि बियाडा के क्षेत्र में फूड प्रोसेसिंग यूनिट को लगा दिया जाए तो उससे, उसके लगने से, चूंकि भौगोलिक व्यवस्था है, वहाँ पर पानी है, सड़क है, रेल लाइन है, जल है, सब कुछ है, केवल इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। यदि वहाँ पर बियाडा के क्षेत्र में आईटीसी का फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगता है तो इससे हमारे जमालपुर सहित इर्द गिर्द के 5,000 युवाओं की नौकरी लगेगी। फिर हमारे युवाओं को यहाँ से जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वह स्वयं अपने ऊपर आत्मनिर्भर हो जाएंगे। मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है, इससे व्यवसाय में भी बढ़ावा मिलेगा और जमालपुर को साल होगा। तो हमारी इन बातों को लेते हुए मैं पूर्ण रूप से आश्वस्त करता हूँ कि जमालपुर नगर परिषद क्षेत्र से पूरे बहुमत के साथ पूरे मुंगेर जिला में सभी कोई एक होकर के मोदी जी और नीतीश जी के नाम पर आदरणीय कैंडिडेट ललन सिंह जी को भारी बहुमत से विजय बनाते हुए संसद भेजने का काम करेंगे। 400 पार के लिए मुंगेर सीट भी एक सीट रहना चाहिए। और मुंगेर जमालपुर के बारे में धर्मशिला जी से मैं कहना चाहता हूँ कि मुंगेर में बंदूक कारखाना और जमालपुर में रेल कारखाने पर विशेष रूप से अपना ध्यान लगाएंगे और मुंगेर का जमालपुर का विकास हो सके। कहना चाहते हैं कि 40 सांसद में जो हमने देखा कि ललन सिंह बहुत ताकतवर सांसद है। हमारे साथी ने कहा 3 साल पहले हम गए थे कहने डीजल शेड को इलेक्ट्रिक शेड में बदलने के लिए सांसद का प्रयास था और मुंगेर के विकास के साथ साथ किसानों के लिए डकरा नाला परियोजना हमारे एनडीए के कार्यकाल में अस्पताल के क्षेत्र में जमालपुर में हमको लगता है 30 बेड का अस्पताल सिर्फ भागीचक में बना है हमारे प्रखंड में। तो काम में कोई कमी नहीं है साथियों। हमारा सांसद बहुत दमदार सांसद है और कमियां सब में होती है, पर आज की जो लड़ाई है और उसे लोगों के साथ है, जो कि एक सांसद के सामने भी आके हुड़दंग और जिस तरह का कार्य कर सकता है वह हमारे और आपके साथ क्या कर सकता है समझ लीजिए। संक्षेप में बोलने की बात है, सुने ही होंगे घटना। तो अगर यह राज आ गया तो फिर तो आपको समझना है क्या होगा। तो मुंगेर के बेहतर कल के लिए आप लोग निश्चित रूप से घर से निकलिए 13 तारीख को और एक वोट दीजिए। और रहा जमालपुर कारखाने का सवाल, प्रमोद जी हैं, हम हैं, अगर आप लोग साथ दीजिएगा संसद के अंदर ललन सिंह जी संघर्ष करेंगे, मधुशीला गुप्ता जी संघर्ष करेंगे और सड़कों पर हम लोग संघर्ष करेंगे। प्रधानमंत्री जी से अधिकार लेंगे जिस तरह से गंगापुर ब्रह्मांड मंडल ने लिया था। आज है ना, प्रधानमंत्री जी दिए थे कहने का मतलब है कि उस दिन इस देश की लड़ाई और बिहार की लड़ाई, बिहार में जंगल राज से है और वहां भ्रष्टाचारियों से है, वंशवादियों से है। इसलिए एक वोट दीजिए, ललन सिंह जी को जिताइए, मोदी जी के हाथों को मजबूत कीजिए। और यहाँ जितने लोग बैठे हैं, अगर हम 10-10 लोग को बोलेंगे तो पूरा फैलेगा चेन सिस्टम से। इसलिए कम समय है साथियों, वह राज लौट के नहीं आना चाहिए जिसका पुनरावृत्ति 2 दिन पहले हम देखें। सोचिए एक एमपी के गाड़ी के सामने खड़ा होकर रोड से गुजरने में रोकने का प्रयास किया जाता है तो उसका क्या होगा? कल दुकानों में, सड़कों पे नंगा नाच होगा। और वह राज अगर आ गया तो दुर्भाग्य होगा हम लोगों का। इसलिए वह राज किसी भी कीमत पे नहीं आना चाहिए। आने वाले पीढ़ियों को बताना चाहिए वह राज कैसा है, राज भी देखिए कैसा है। आज भी सुधरा नहीं है। इसलिए एक वोट देना है और ज्यादा से ज्यादा पोल कराना है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ और एक बात और आश्वस्त करते हैं, मुनीलाल मंडल जैसा एक वर्कर है जमीनी,
झूल माननीय के खिलाफ हमेशा सड़कों पे रहा है। प्रमोद पासवान जी है, सारे लोग हैं और हम लोग इसके खिलाफ हमेशा लड़ेंगे। मगर यह एक सवाल है ललन सिंह और मोदी का। इन्हीं चंद शब्दों के साथ जय हिंद जय। वैश्य संगठन है जो व्यापार करता है, उसमें आप जोड़िए जो भी व्यापार करते हैं सभी के सभी वैश्य हैं, चाहे जिस जाति से वो बिलोंग करता है। आप जैसे हमारे बबलू जी संगीता दुकान चलाते हैं, हमारे हरिओम जी जो है रेडीमेड दुकान चलता है, वो बाई कास्ट कुर्मी है, पास पैसा है, लेकिन जो व्यापार दोनों एक ही करते हैं तो वो व्यापारी है, वो भी व्यापारी है, ताकि हमारी आबादी बढ़ेगी। दूसरी बात है कि अब मैं ये कहना चाहूँगा जो हमारे आज सबसे ज़रूरी है, हमारा देश जो है, भारतवर्ष जो है, हिंदुस्तान हमारा देश है, उसको अब 750 बरस हमारा देश गुलाम रहा। हमारा देश 750 वर्ष से गुलाम रहा है। उस गुलामी के तहत सबसे ज़्यादा अत्याचार दुराचार हुआ है हमारे माता और बहनों के साथ हुआ है। मुगल शासन में औरंगजेब के शासन में जो भी अत्याचार हुआ है सबसे ज़्यादा हमारे माता और बहनों के साथ हुआ है। तो मैं वो दिन नहीं देखें, वो दिन हमारा नहीं आवे। हम सब एक स्वर से मोदी जी को प्रधानमंत्री पुनः मेरा सबसे पहले कर्तव्य होता है देश, दूसरे बात धर्म, उसके बाद जाति। तो सबसे पहले हमारा देश की रक्षा कौन करेगा, धर्म की रक्षा कौन करेगा, इसके लिए हम सारे लोग जान चुके हैं कि भारत में एकमात्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं जो देश के रक्षा और धर्म की रक्षा करने के लिए कटिबद्ध है। और जब हमारा देश की रक्षा होगा, धर्म की रक्षा होगा, तब किसी जाति का रक्षा होगा। पहले हमारा देश, धर्म तक कोई। तो हम लोग इस पर जो है जी जान से लग जाए। और मैं वैश्य समाज के तमाम लोगों से प्रार्थना करते हैं, जब इतना आप सक्रिय हैं मोदी जी के प्रति, तो आप उस दिन 13 तारीख को अपना अपना व्यवसाय, अपना अपना दुकान बंद कर दें। उस दिन एक महापर्व है, एक पर्व मनाइए। उस दिन एक दिन दुकान ना खोलेंगे तो हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन एक दिन अगर हम दुकान खोलेंगे ग्राहक के लोभ में, आप वोट देने नहीं जाइए, वोट देने नहीं जाइएगा। इसीलिए उस दिन दिखा दीजिए कि हम वैश्य समाज जो है मोदी जी के प्रति कितना वफादार हैं कि हम अपना व्यापार बंद कर दिए। और 13 तारीख को आप अपना व्यापार बंद कर देते हैं तो जमालपुर से ललन सिंह सब क्षेत्र से ज्यादा लीड करेगा वोट, 3600 वार्ड में लीड करेंगे हमारे ललन बाबू। हमारा देश के प्रधानमंत्री जिस तरह के हैं, सच्चा अच्छा इंसान है एक, उसी तरह से हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी भी सच्चा और अच्छा ईमानदार आदमी है। पूरे भारत में इतना योग्य व्यक्ति मुख्यमंत्री नहीं है, किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री इंजीनियर नहीं है। हमारा राज्य का मुख्यमंत्री इंजीनियर है। चाहे कल हो, कारखाना हो, उसका प्रोडक्शन किसके ऊपर डिपेंड करता है? इंजीनियर के ऊपर। आज जो बिहार आगे बढ़ा है, सड़क, स्वास्थ्य, हर दृष्टिकोण से जो बढ़ा है, उसका मुख्य कारण है कि हमारा योग्य इंजीनियर हम चुनने का काम किया। तो हमारा जो है, हम बहुत योग्य चुने हैं और फिर भी हम योग्य चुनेंगे। और आपको हमें कहना क्या है, माननीय प्रधानमंत्री महोदय 80 करोड़ जनता को मुफ्त में खाना दे रहे हैं। 80 करोड़ आयुष्मान कार्ड दे रहा है। ये भी रिसेंट इधर अभी घोषणा हुआ है कि 70 वर्ष से जो भी ऊपर आदमी है उसका मुफ्त इलाज करेंगे भारत का प्रधानमंत्री। तो ऐसा कौन प्रधानमंत्री है जो आपको देगा? सबसे बड़ी बात है कि आपके जो प्रतिद्वंदी हैं वो हमारा देसी आदमी है ही नहीं, ब्लड रिलेशन उससे हमारा है ही नहीं। हम लोग रेल में है, रेल में कानून बना है कॉम्पिटिशन ग्राउंड में, इसका कोई बाल बच्चा नहीं है तो उसका ब्लड रिलेशन से जोड़ा जाता है। तो हमारे सोनिया गांधी का ब्लड विदेशी है, भारतीय हो नहीं सकता है। उनका पुत्र का ब्लड भारतीय हो नहीं सकता है। उनको देश के प्रति उतना वफादार नहीं होता है जितना हमारे माननीय प्रधानमंत्री हैं। आज राम मंदिर के लिए वो 13 दिन अंजल किए, क्या कहने किए, 500 बरस हमारा भगवान गुलाम रहे, हमें आज़ादी दिलाए हैं। तो आज मोदी जी हमारे देश का रक्षा, धर्म का रक्षा तभी करेंगे जब आप जागरूक हो जाइएगा। धन्यवाद।
साथियों, आप जानते हैं 2005 के बाद से ही हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार को संभालने में कितना योगदान लगाए। यहाँ बरसों से बिजली नहीं थी, सड़क नहीं थी, स्वास्थ्य की सुविधा नहीं थी। बहुत सारी ऐसा चीज है जो कि बिहार में जनता को देखने को मिला एनडीए की सरकार में। और हमारे प्रधानमंत्री जी, यशस्वी प्रधानमंत्री जी जब से आए हैं, देश के विकास के लिए 24 घंटों काम कर रहे हैं। आज बहुत कहने की जरूरत नहीं है, हम लोग यही कहेंगे 13 तारीख को पहले हम लोग मतदान करें, उसके बाद जलपान करें। हमारे सांसद महोदय भी बहुत काम किए हैं, लोगों को बहुत जानकारी नहीं है, अभी बताने लगेंगे 2-3 घंटा लग जाएगा। बहुत सारे काम किए हैं, मेडिकल कॉलेज हो, वाणिज्य कॉलेज हो, गली गली नाले, बहुत सारा काम किए हैं। और वो पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं, इसीलिए हम लोग ऐसा चाहेंगे कि उनको अधिक से अधिक मत, कम से कम 3-4 लाख वोट से जीते। हम लोग बनिया जितने भी हैं, हम लोग चाहते हैं कि हमारा प्रधानमंत्री मोदी जी हो। क्लियर बात है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। आगे पीछे कौन उम्मीदवार है इसको हम लोग भूल जाए, आगे पीछे कौन पार्टी है, कौन उम्मीदवार है, वो सब टोटल भूल जाए। सिर्फ हम अपना प्रधानमंत्री जो कि मेरा बनिया है, हम उसको कुर्सी पर बैठाएं, यही मेरा उद्देश्य है, यही भाजपा का उद्देश्य है। उस दिन मेरा अनुरोध है कि अपनी दुकान को बंद कर दे बिल्कुल, और एग्रेसिव हो करके हम लोगों को वोटिंग करने के लिए सुबह 6 बजे ही घर से निकल जाना है। उस दिन हम लोग को कोई काम नहीं करना है, सिर्फ वोट देने का ही बात सोचना है, उठना है और वोट देने का बात सोचना है सिर्फ। और सुबह उठ करके लाइन में सबसे पहले हम लोग को लगना है, यही ध्यान रखना है। और अधिक से अधिक परसेंटेज, बिहार का भी हम लोगों का माने बेइज्जती महसूस हो रहा है कि दूसरे स्टेट में 76%, कहीं 65%, और हमारा बिहार में 50% क्रॉस नहीं कर पा रहा है। इसीलिए हम सभी लोगों से निवेदन करेंगे कि उस दिन अपने सभी कार्यक्रम को रद्द करते हुए सुबह उठना है, सबसे पहले वोट देना है, तब हम लोग को नाश्ता करना है।